नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कॉमन नॉलेज हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगरा के ताजमहल निर्माण कार्य के इतिहास के बारे में। दोस्तों आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 ईस्वी में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई थी उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर पे स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद के एक कारीगर बुलवाया गया था जो पत्थर में घुमावदार अक्षरों से तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहाँ से जिस कारीगर को बुलाया गया था वह संगमरमर के पत्थरों पर फूल को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तंबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाया गया था तथा मीनार का निर्माण करने के लिए समरकंद के दक्ष कारीगर को बुलाया गया था। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीने में कुशल कारीगरों को तराश कर उसमें 37 दक्ष कारीगर इकट्ठा किए थे, जिससे देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किए गए। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर, राजस्थान के मकराड़ा से अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों में खरीदकर ताजमहल का निर्माण कराया गया। 1630 ईस्वी में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नकाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हो तो इसके नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर ही मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज़ के महल के याद में ताजमहल का निर्माण कराया। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदर की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं फीकी पड़ जाती हैं। आगरा के ताजमहल के अलावा और भी कई चीज़ मुगल बादशाहों ने देखने लायक बनाई, जैसे आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट यहाँ की महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का यह बेजोगार नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है, जिसमें जहांगीर महल दीवान एक खास भी बना है, जो खूबसूरत शीश महल के रूप में प्रचलित है। फतेहपुर सीकरी आगरा से स्थित लगभग 25 किलोमीटर दूर पर है स्थान। अकबर के अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापत्य की बेजोड़ कलाओं में से भरपूर है। मेहताब बाग यमुना नदी के किनारे विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना यह मेहताब बाग कई तरह के फूलों से अब अनेक पौधे सुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफ़ी लुभाता है। रामबाग को बाबर ने 1528 ईस्वी में बनवाया था, जो ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हो, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराने बागों में से एक माना जाता है। जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम की याद में सन 1648 ईस्वी में बनाई गई थी। जामा मस्जिद बड़ी ही खूबसूरत है। इसके गुंबद भी तराशे गए हैं। इसे वर्षों बाद भी अपनी खूबसूरत जस की तस बनी हुई। मुमताज महल के और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से के सामने बनी हुई आगरा के शहर देशी विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला से निर्मित होने की वजह से यहाँ गर्मी और ठंड हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। पर्यटक हर मौसम में यहाँ जाया जाता है।